हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी सेंटर में। आइए आज के इस क्लास से हम 12th क्लास के चैप्टर कैलकुलस की शुरुआत करते हैं और इस क्लास में लिमिट की सारी बेसिक क्लास को समझेंगे। समझते हैं कैलकुलस क्या है, कैलकुलस के कितने ब्रांच हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कैलकुलस क्या है, कैलकुलस की परिभाषा क्या है। देखिए, कैलकुलस का हिंदी होता है कलन शास्त्र। सारी चीजें नोट की हुई हैं ताकि समय की बचत हो सके। तो कैलकुलस का हिंदी मीनिंग होता है कलन शास्त्र। कलन शास्त्र किसको कहा जाता है, अर्थात कैलकुलस किसको कहा जाता है? जब परिवर्तनशील राशियों में परिवर्तन किया जाएगा और परिवर्तन करने पर जो उसका वैल्यू प्राप्त होगा, जो मान प्राप्त होगा, जितना मापा जाएगा, जितना गणना किया जाएगा, उसी को कलन शास्त्र कहते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, परिवर्तनशील राशियों में परिवर्तन की माप को जितना मापा जाएगा, गणना कलन शास्त्र कहते हैं। परिवर्तनशील राशियों में परिवर्तन की माप को या गणना को कलन शास्त्र कहते हैं। कलन शास्त्र अर्थात कैलकुलस 12th क्लास में मिनिमम कम से कम 44 नंबर का और अधिक से अधिक 60 नंबर का आता है। कैलकुलस 60 नंबर का कैसे आ जाता है? देखिए, कल जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें अथवा में क्वेश्चन रहता है, तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो होता है लॉन्ग क्वेश्चन में मिला दिया जाता है, तो सबको जोड़कर 60-70 नंबर का हो जाता है। 70 नहीं, 65 नंबर तक हो सकता है। कैलकुलस के 2 ब्रांच हैं, कैलकुलस के 2 शाखा हैं। एक तो है अवकलन और दूसरा है समाकलन। अवकलन के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है सीमा, संतत्य। संतत्य में संतत्य, असंतत्य, संतत, असंतत, ये सारे चीज को पढ़ेंगे। अवकलनीयता और एक लास्ट में अवकलन, जो डिफरेंशिएशन होगा, लास्ट पूरा चैप्टर इसी को पढ़ेंगे। इस सारे को मिलाकर, इसमें 5-6 फंक्शन होते हैं, उन सारे को मिलाकर अवकलन पढ़ेंगे। एक समाकलन चैप्टर है, वे दूसरा बुक 12 में 2 बुक चलता है, फर्स्ट और सेकंड। एक बुक में अवकलन मिलता है, एक और बुक में समाकलन मिलता है। तो पहले हम चालू करते हैं अवकलन ही चैप्टर से। अवकलन में पहला हमको पढ़ना पड़ेगा सीमा, जो कि 11th का टॉपिक है, लेकिन बिना इसको पढ़े कैलकुलस को पढ़ने पर समझ में नहीं है। कारण कि पहला चैप्टर जो है संतत असंतत, उसमें लिमिट की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए कैलकुलस पढ़ने के पहले लिमिट को पढ़ा जाता है। तो चलिए मैं लिमिट को शुरुआत करता हूँ। लिमिट का हिंदी होता है सीमा। और सीमा किसको कहते हैं? सीमा उसको कहते हैं जो भी फंक्शन अपरिभाषित होता है उसको परिभाषित कर देगा और उसका एक निश्चित मान देगा, उसी को ही लिमिट कहते हैं। देखिए परिभाषा लिखा गया है, अपरिभाषित फलनों को परिभाषित करके इसकी एक निश्चित मान ज्ञात करना है, सीमा कहलाता है। सीमा है या सीमा कहलाता है। और यदि y बराबर fx कोई सीमा हो तो इसकी सीमा को लिमिट LIMIT लिमिट या शॉर्ट में LT या LIM भी केवल लिखा है, LIM भी लिख सकते हैं, के द्वारा सूचित किया जाता है। लिखा हुआ है मतलब उसको लिखेंगे तथा इसे निम्न प्रकार से लिखा जाता है। सूचित तो इससे किया जाता है, लिखा कैसे जाता है? देखिए, लिमिट x टेंस टू a IFX, इसको लिखते हैं। देखिए समझते हैं, लिमिट x टेंस टू a पढ़ा जाता है, या LT टेंस टू a, या लिमिट भी लिख सकते हैं, पूरा लिमिट x टेंस टू a। तो उसी को लिखा होगा लिमिट x टेंस टू a fx फंक्शन है, या लिख सकते हैं लिमिट LIMIT लिमिट x टेंस टू a fx, या लिमिट x टेंस टू a को LT भी लिख सकते हैं।
इसे पढ़ा जाता है लिमिट एक्स टेंस टू, क्या पढ़ा जाता है इसे? लिमिट एक्स टेंस टू पढ़ा जाता है। ये जो इतना चीज है ना, इसी को लिमिट एक्स टेंस टू पढ़ा जाता है, या इसको भी लिमिट एक्स टेंस टू ही पढ़ा जाता है, या इसको भी लिमिट एक्स टेंस टू ही पढ़ा जाता है। देखिए सारे को घेर कर तीर का निशान दिए गए हैं, मतलब इसे ही पढ़ा जाता है। इसका अर्थ ये हुआ जो लिमिट एक्स टेंस टू ए है, इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक्स का मान ए है, एक्स का मान ए होने को, न कि एक्स का मान हुआ है। देखिए लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये हुआ कि एक्स का मान ए होने अर्थात होने वाला, ठीक है, न कि ए नहीं है इसका मान। देखिए लिमिट दो प्रकार के होते हैं, एक राइट लिमिट और एक लेफ्ट लिमिट। बोले हैं ना कि जो एक्स टेंस टू का मान रहेगा वो मान एग्जैक्ट उसका मान नहीं है, उससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा। देखिए 5 है ना, एक्स टेंस टू 5, तो एक्स का मान एक लिमिट होगा जिसमें एक्स का मान 5 होने को है, लेकिन हुआ नहीं है, मतलब 4.998 होगा। इसको LHL लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। इसमें मान कुछ कम होगा और एक लिमिट होगा इसमें मान कुछ ज़्यादा होगा। देखिए 5.001 RHL, ये वाला RHL लिमिट थोड़ा सा मान ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पर नोट किया हुआ है लिमिट दो प्रकार के होते हैं। पहला लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस ऊपर चिन्ह दे दिया जाता है, कारण कि देखिए यहाँ पर LHL में कुछ मान दिए गए, जो लिमिट का मान था 5 इससे कुछ कम है, इसलिए इस पर माइनस दिया जाता है। और राइट हैंड लिमिट को लिमिट एक्स टेंस टू ए लिखा जाता है और इस पर प्लस का चिन्ह दिया जाता है। देखिए इसमें 5 से कुछ मान ज़्यादा है, ठीक है। अगले चीज में आते हैं अलजाबरा ऑफ लिमिट। लिमिट का जोड़ घटाव कैसे किया जाता है, इस चीज को समझते हैं। देखिए लिमिट जब x टेंस टू ए रहेगा, fx प्लस माइनस में gx रहेगा, तो लिमिट अलग अलग करके इसको लिख दिया जाता है। लिमिट x टेंस टू ए fx प्लस रहेगा तो प्लस, या माइनस रहेगा माइनस, लिमिट x टेंस टू ए gx। यहाँ पर पहला फंक्शन के साथ भी अलग करके लिख सकते हैं और दूसरा फंक्शन के साथ भी लिमिट लगाकर अलग रख सकते हैं। दूसरा इसका नियम है, देखिए लिमिट x टेंस टू ए रहेगा, fx इंटू gx रहेगा, मतलब गुना के रूप में रहेगा, तो भी इसको लिमिट x टेंस टू ए fx गुना में लिमिट x टेंस टू ए gx अलग अलग करके लिख देंगे। देखिए लिखा लिमिट अलग अलग करके। तीसरा हो सकता है भागा वाला। देखिए लिमिट x टेंस टू ए fx बाई जी, तो लिमिट x टेंस टू ए fx, ये बाटा का चिन्ह है, और पौन में लिमिट x टेंस टू ए gx बाटा gx हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि अपरिभाषित को परिभाषित करेगा। लिमिट का परिभाषा शुरू में मैंने आपको ये बताया है, तो समझिए किस किस कंडीशन में फलन अपरिभाषित होगा। पहला रूप ये रहेगा कि जब फलन का प्रकार, फलन के मान रखेंगे x टेंस टू ए, जैसे में ये मान दिया हुआ था और इसमें मान रखेंगे और वह 0/0 के रूप में आ जाएगा, तो फलन अपरिभाषित होगा, मतलब अनिर्धारित रूप में होगा। या इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव आ जाएगा तो भी फलन अपरिभाषित होगा, या इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव आ जाएगा तो भी फलन अपरिभाषित, या इन्फिनिटिव के पावर 0 आ जाएगा तो भी फलन अपरिभाषित होगा, फलन का अनिर्धारित रूप होगा। या फलन जब 0 के पावर इन्फिनिटिव आ जाएगा तब भी अपरिभाषित रहेगा, या 1 के पावर इन्फिनिटिव आ जाएगा तब भी अपरिभाषित रहेगा, और 0 गुना इन्फिनिटिव आ जाएगा तब भी अपरिभाषित रहेगा, कोई भी फलन हो। तो इस प्रकार से देखें कि हम किसी भी फलन के अपरिभाषित होने के लिए 4 ही कंडीशन है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म, 7 वो अनिर्धारित रूप होता है। अनिर्धारित रूप मतलब जिसको इस पर मान रख पाना असंभव है। तो देखिए इसका रूल क्या है, इसका रूल भी 4 होता है। देखिए पहला रूल देखते हैं। रूल नंबर 1 है लिमिट x टेंस टू ए, एफ एन के पावर x रहेगा ना, तो
तो इस सारे को लिमिट में लिख कर होल पावर n कर देते हैं। देखिए लिमिट x टेंस टू एफ एक्स लिख दिए और इसको यहाँ से यहाँ तक बड़ा कोष्ठ दे दिए और उसके होल पावर n कर दिए। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि जब लिमिट x टेंस टू ए रहेगा ई के पावर एफ एक्स रहेगा तो ई के पावरवा में सारा कुछ कर देंगे, लिमिट x टेंस टू ए आई एफ एक्स कर देंगे, न कि लिमिट के पावर ई लिमिट में नहीं आएगा, ई के पावर में ये सारा टर्म चला जाएगा। इस प्रकार से ये रूल नंबर 2 होगा। आज के इस वीडियो में हम लिमिट के बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अगले वीडियो में क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और अगले वाले वीडियो में पूरे कैलकुलस को आसानी से पढ़ेंगे। तो देखिए 3 नंबर रूल क्या है, लिमिट x टेंस टू 3 नंबर रूल, 2 नंबर हो गया, 1 नंबर 2 नंबर रूल हो गया, 3 नंबर रूल रहेगा आपका। 3 नंबर रूल यहाँ पर है, लिमिट x टेंस टू ए लॉग एफ एक्स रहेगा, तब वहाँ पर होगा लॉग बाहर लिया जाएगा और पोस्ट में हो जाएगा लिमिट x टेंस टू ए आई एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स हो जाएगा, लॉग पूरा बाहर हो जाएगा, लॉग के जो एंगल में होगा उसमें लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स दे देंगे। 4 नंबर रूल देखिए क्या है, जब लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स के पावर gx रहेगा तो ई के पावर में हो जाएगा लिमिट x टेंस टू ए, जो पावर रहेगा ना यहाँ पहले गुणा हो जाएगा, देखिए gx पावर है ना तो gx से गुणा हो गया इंटू में log एफ एक्स, इसके साथ log आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एफ एक्स के पावर gx है तो ई के पावर में सारा कुछ जाएगा, लिमिट x टेंस टू ए, कारण कि यहाँ पर लिमिट x टेंस टू ए है, और उसके बाद gx ये वाला जो गुणा है ना पावर है तो ये वाला यहाँ पर गुणा के रूप में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर गुणा के रूप में आ गया है gx और log में fx आ गया है, log में fx। देखिए यही इसका प्रॉपर्टी है, 4 को इसका रूल है। अब आइए इसका कुछ फार्मूला को देखते हैं जो कि बेहद इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, पहला फार्मूला है लिमिट x टेंस टू ए एक्स के पावर m माइनस ए के पावर n बटा में x के पावर n माइनस ए के पावर n। तो इसका सूत्र होगा m बाई n। देखिए x के पावर n माइनस ए के पावर m था ना, तो जो ऊपर का पावर समान रहना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर x है तो देखिए यहाँ पर ये वाला राशि बराबर हो या ना हो, परंतु पावर जो चाहिए ना ये वाला m और ये वाला m एकदम बराबर चाहिए, पावर बराबर है तो ऊपर वाला का पावर बटा में नीचे वाला का पावर, मतलब अंश का पावर बटा में हर का पावर, ये जो a है ना तो उसी में से ऊपर वाला का पावर माइनस नीचे वाला का पावर, मतलब अंश का पावर माइनस हर का पावर कर दो, यही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए दूसरा फार्मूला, ये बहुत बुक में भी दिया रहता है, ये वाला फार्मूला जब रहेगा x के पावर n माइनस ए के पावर n बटा में x माइनस ए, तब n इंटू ए के पावर n माइनस 1। देखिए कैसे है, n इंटू ए के पावर n माइनस 1, यहाँ पर x के पावर n माइनस ए के पावर n बटा में x माइनस ए था, तो देखिए x के पावर n यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, तो इस वाला सूत्र से m बाई n मतलब n बटा में 1 तो 1 नहीं लिखा जाता है। ये यहाँ पर लिखा गया था तो यहाँ पर भी a लिखा गया, और पावर में ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, मतलब अंश का पावर तो इसका 1 है तो n माइनस 1। ठीक है, अगला सूत्र को देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स का मान 1 होता है। अगला चौथा नंबर सूत्र है लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x बराबर 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई एक्स जब दिया रहेगा तो उसका मान 1 होता है। जब लिमिट x टेंस टू 0 दिया रहेगा e के पावर x माइनस 1 बटे में x रहेगा तो इसका मान भी 1 होता है। लेकिन
जब लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x, वहाँ पर e के पावर x था, लेकिन यहाँ पर e के पावर x दिया रहेगा। देखिए e के पावर x, a के पावर x दिया रहेगा तो इसका सूत्र log a रहेगा, तब इसका सूत्र log a रहेगा। उसी प्रकार से 8वां नंबर सूत्र है यहाँ पर, देखिए 8 नंबर सूत्र, लिमिट x टेंस टू 0 और 1 प्लस x के पावर 1 बाई x रहेगा तो इसका मान e होता है। देखिए जो यहाँ पर चीज है ना, जो मान है x है, तो इसी को पलट कर मतलब x बटा 1 भी लिख सकते हैं। तो इसका पावर 1 बटा x मतलब पावर को उलट दिया गया है तो इसका मान e हो गया। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव रहेगा और जब 1 प्लस 1 बाई एक्स, यहाँ पर प्लॉट कर मान ऊपर वाला नीचे करके रखा है, देखिए 1 बटा एक्स है तो x बटा 1 है, तब इसका मान भी e होता है। लेकिन यहाँ पर लिमिट डिफरेंस है, ये देखिए यहाँ पर इन्फिनिटिव है और यहाँ पर 0 है, लेकिन यहाँ पर x बटा 1 है, लेकिन यहाँ पर 1 बटा x है, इसलिए इसका मान e हुआ। यहाँ पर लिमिट का मान इन्फिनिटी। देखिए एक तो ट्रिक, बहुत प्यारा सा ट्रिक है। यदि fx और gx दो बहुपद हो, तब दो गो बहुपद हैं तब क्या होगा, देखिए इसको देखते हैं, थोड़ा बढ़िया से दिखाते हैं। जब fx और gx दो बहुपद हैं तब क्या क्या होता है, को मैं सारी चीज़ें एकदम आसानी से दिखाता हूँ, एकदम बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक का कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ा हूँ, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। देखिए जब fx बाटा में gx रहेगा बहुपद के रूप में होगा, लेकिन लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव रहेगा, और जब fx बाटा gx के रूप में रहेगा और पहला कंडीशन कह रहा है यदि x का घात gx के घात से बड़ा रहेगा तो उसका मान इन्फिनिटिव होगा। fx का घात मतलब ये ऊपर वाला का घात बड़ा रहेगा नीचे वाले के घात से, तब उस कंडीशन में इसका मान इन्फिनिटिव होगा। और दूसरा कंडीशन अगर gx का घात बड़ा रहेगा नीचे वाला का घात बड़ा रहेगा ऊपर वाला से, तो उस कंडीशन में इसका मान 0 होगा। और दोनों का अगर घात बराबर रहेगा तब तो ऊपर वाला का कोफिशिएंट और बाटा में नीचे वाला का कोफिशिएंट। यहाँ से अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो देखिए एक उदाहरण देते हैं और उसको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर कहा fx का घात बड़ा है gx के घात से, मतलब ऊपर वाला का घात बड़ा है नीचे वाले के घात से, तब उस कंडीशन में उसका मान इन्फिनिटिव हुआ। जैसे मैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव रहेगा, x के पावर 10 प्लस 10x प्लस 10 बटा में x के पावर 4 प्लस 4x प्लस 3। तो देखिए ये बहुपद के रूप में है और fx बाई gx के भी रूप में है और लिमिट का मान इन्फिनिटिव है और ऊपर वाला का घात बड़ा है नीचे वाले के घात से। देखिए नीचे वाला का घात 4 है और ऊपर वाला का घात 10 है। इस कंडीशन में इसका बिना सॉल्यूशन किए मान इन्फिनिटिव हो जाता है। अगर ऊपर वाला का घात छोटा होता मतलब x के पावर 4 बटा में x के पावर 10 प्लस 5x प्लस 3, यहाँ पर 2x प्लस 5 मतलब नीचे वाला का घात बड़ा हो गया, तो इस कंडीशन में इसका मान 0 हो जाता है। लेकिन जब x के 2x के पावर 5 प्लस 2x प्लस 3 बटा में 3x के पावर 5 प्लस 5x प्लस 2 रहेगा। देखिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव ही होना चाहिए, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव ही होना चाहिए, तो वो दोनों का घात बराबर है। देखिए यहाँ भी घात 5 है, यहाँ भी घात 5 है, तो कह रहे थे कि ऊपर वाला का कोफिशिएंट मतलब x के पावर 5 का घात का कोफिशिएंट मतलब x के पावर 5 का घात क्या है 2 और इसका नीचे वाला कोफिशिएंट क्या है 3। यही इसका आंसर हो गया 2 बटा 3। तो चलिए थैंक यू, इतना ही आज
और अगले क्लास में इसका प्रैक्टिस करेंगे। आज केवल थ्योरी सूत्र जो भी हैं आज मैंने दिया है, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें और आगे की वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। चलिए।